हे मिस्टर मालिम मिस्टर, एक इंसान जिसकी 4 माह पहले शादी हुई, वो इंसान जो हर दूसरे टीवी चैनल पर जाकर अपनी बीवी के साथ बड़ा खुशी खुशी इंटरव्यूज़ दे रहा था, वो इंसान जो कि हर तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था, ये प्रिटेंड ही चलो कर रहा था कि भाई जैसे वो बहुत खुश है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। क्या बने ऐसे सर्कमस्टांसेस, क्या रीजंस होंगी आमिर लियाकत की मौत के पीछे? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दे सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को याद होगा पास में एक ड्रामा गुजरा था, मेरे पास तुम हो। उस ड्रामे का एंड कुछ ऐसा दिखाया गया था कि जहां पर जब बीवी छोड़कर जाती है किसी भी वजह से, तो यहां पर हस्बैंड का इतना बुरा हाल कि उसको फाइनली हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। बहुत सारी ऑडियंस ने इस एंड के ऊपर मजाक उड़ाया कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ बीवी छोड़ के जाए और दिल को ऐसा कुछ हो जाए कि बंदा इस दुनिया से ही चला जाए। मेरी एक बात याद रखना, इस दुनिया के अंदर जितना मर्द हार्ट अटैक से मरते हैं, औरतें शायद उसका 1% भी नहीं मरती। औरतों को इनफैक्ट हार्ट अटैक ना होने के बराबर होता ही नहीं है तकरीबन। मर्दों को हार्ट अटैक होता है क्योंकि मर्द अपनी तकलीफ को अपने आंसुओं से नहीं निकालता, वो अपने दिल के ऊपर लेता है। बचपन से लेकर उसकी जवानी तक, जवानी से लेकर आगे बुढ़ापे तक, चलो आप कह सकते हो कि अपने बचपन से लड़कपन तक तो वो थोड़ा बहुत रो लेता है, लेकिन उसके बाद वो रोना बिल्कुल बंद कर देता है। वो अपनी हर तकलीफ को अपने दिल के ऊपर सहता है और इसी तरह उसके दिल के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। फिर मर्दों को चूंकि एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, हर मामले के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को प्रेशराइज करते हैं, अपने माइंड पे सवार करते हैं। अब आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि यहाँ पर इस इंसान की जब होती है तीसरी चौथी शादी, चलो मान लो कि जिस तरह भी उसकी शादी चल रही थी उसके फैमिली मैटर्स थे, दानिया ने जो उसके साथ किया ना, दैट वाज एक्सट्रीमली पैथेटिक। आई मीन दैट वाज लिटरली बिलो द बेल्ट के जहां पर आप एक इंसान को नंगा कर देते हो पूरी दुनिया के सामने, उसके बाद उसके पीछे क्या रह जाता है? उसकी इज्जत में ऐसी कौन सी चीज़ बाकी है कि मतलब वो किसी भी शोबे में जाके क्या करे? क्या वो अगले इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं। अरे भैया अगले इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है, वो तो मोहल्ले में खड़ा किसी रेडी वाले के पास जाके दही बल्ले भी नहीं खा सकता। किस मुंह से जाए जब उसको पूरी दुनिया के सामने आपने रुसवा कर दिया, नंगा कर दिया? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि यहाँ पर अगर ये हरकत किसी मर्द ने की होती किसी लड़की के खिलाफ, तो वो विद इन 2 to 3 days बिहाइंड द बार्स होता, उसको जेल हो जाती। लेकिन यहाँ पर अगर ये हरकत कोई लड़की कर रही थी, एक लड़की ने किसी लड़के की इस तरह से प्राइवेसी को लीक किया, ना सिर्फ वो कोई उसका बॉयफ्रेंड था बल्कि उसका हस्बैंड था। अब उसकी प्राइवेट लाइफ में रहते हुए वो किसी तरह से वीडियोस बना के उसको पोस्ट कर रही थी सोशल मीडिया पे। उसके बाद वो इंसान एक्सट्रीम लेवल के डिप्रेशन में जाता है। चलो मान लो कि वो नशा कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, उसका एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उसी तनाजुर में आके उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हर्ट करना शुरू कर दिया। हम यहाँ पर बहुत अच्छे से अज्यूम कर सकते हैं कि उसने वो आइस का ही नशा बेशक करता होगा, वो इतना ज़्यादा करना शुरू कर दिया, इतनी हैवी डोज लेना शुरू कर दी कि जिसके बाद डेफिनेटली ये सब कुछ तो होना था। डिप्रेशन जो है ना वो कोई मजाक नहीं है। ये जितने भी लोग सुसाइड करते हैं ना, नाम सुसाइड का आता है, लेकिन एक्चुअली में तो वो एक डिप्रेशन होता है। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी सुसाइड्स हो रही हैं वो डिप्रेशन की वजह से हो रही है। डिप्रेशन की वजह से या तो आप सुसाइड करते हो या अपने आप को इस तरह से टीज करना शुरू हो जाते हो कि मतलब आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती। आमिर लियाकत की बहुत बुरी कंडीशन थी, काफ़ी देर से दरवाज़ा बंद कर रखा था। यहाँ पर काफ़ी देर से उनके मुलाजमों ने दरवाज़ा खटखटा कर खोलने की कोशिश की, लेकिन जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो कुछ देर के बाद अंदर से बड़ी अजीब किस्म की आवाज़ सुनने को मिलती है कि जैसे किसी की चीख की आवाज़ हो। मोस्ट प्रॉब्ली आमिर लियाकत की शायद वो आखिरी आवाज़ हो कि जब वो मरने के बिल्कुल करीब होंगे या अपनी उस मौत की अजियत को बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन के बाद डेफिनेटली जो भी उनके क्लोज मुलाजमीन थे उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ा, अंदर गए और अंदर जाके देखा कि उनकी बिल्कुल ही मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मतलब जिसको देख के आप समझ नहीं पा सकते थे कि क्या वो वफात पा चुके हैं या भी ज़िंदा हैं। ऐसे में उनको इसी तरह नीम डेथ कंडीशन के अंदर लेके जाया जाता हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि भाई इनकी तो 15-20 मिनट पहले डेथ हो चुकी है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि ठीक है इंसान के साथ कोई भी कंडीशन बन सकती है, लेकिन अब हाल ही में उसकी जितनी भी ट्वीट्स देखोगे, जितनी भी बातें सुनोगे, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो इंसान एक एक्सट्रीम लेवल के डिप्रेशन को फेस कर रहा था। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, और उसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा इंसान शायद नहीं होगा जो उसके पास जाके उसको ये समझा सके कि यार इट्स ओके, लेट इट गो। और मेरे ख्याल से ये सबसे वर्स्ट सिनेरियो होता है कि जब हम अपनों को इस तरह से अकेला तनहा छोड़ देते हैं
कि ठीक है, मरता है सड़ता है, जो मर्जी करता है करता फिरे, अब हमने इसको बिल्कुल भी नहीं पूछना। इस बात को फिर आप समझ लिया करो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो भाई आमिर लियाकत को डिप्रेशन ही रीज़न बना होगा जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई और जिस वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। मतलब अंडर 50 एज कोई ऐसी एज नहीं होती कि जहाँ पर इंसान को कुछ भी हो जाना चाहिए। हमारी सोसाइटी बड़ी अजीब है। जब कोई इंसान रोड के किनारे खड़ा होकर मांग रहा होता है कुछ 4 पैसे, तो उसको कोई भी नहीं देता। लेकिन जब वही इंसान अपनी खुदकुशी करने की कोशिश करेगा, गाड़ी के नीचे आके खुद को मारने की कोशिश करेगा, तो आप देखोगे कि लोग भागे भागे आएंगे, आकर उसको 15-20 क्या 50 रुपए का जूस भी पिलाएंगे, उसको किसी हॉस्पिटल में भी ले जाएंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसको मरने भी नहीं देंगे। यानी कि ये दुनिया आपको मरने नहीं देती। इसलिए डिप्रेशन में फंसा इंसान इस चीज़ की सिर्फ तवक्को रखता है कि ये दुनिया मुझे मरने भी नहीं देगी और जीने भी नहीं देगी, तो मुझे खुद ही कुछ ऐसा करना है कि मतलब आइसोलेशन में जाके खुद को ख़त्म कर लेना है, जो कि इंतहाई डेंजरस कंडीशन होती है किसी भी इंसान के दिमाग की। ये दिमाग अगर आपको प्लेयर पहुंचाता है, ये दिमाग अगर आपको सिखाता है, नॉलेज देता है, तो ये दिमाग आपकी जान भी ले सकता है। डिप्रेशन को कभी भी इजी नहीं लेना चाहिए और आपको सीखना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को जितना पीसफुल, जितना स्ट्रेट पाथ पर लेकर चलोगे, आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी गुजरेगी। और ख़ास तौर पे आमिर लियाकत की डेथ के बाद मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि दानिया शाह को एटलीस्ट पब्लिकली आके अपोलोजाइज़ करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जो उसने हरकत की थी वीडियो लीक करने वाली, वो गलत थी। चाहे जो भी सीन था, मतलब अगर आप किसी चीज़ को लीगल वे में लेके जा रहे हो तो जाके अदालत को दिखाओ ना, वहाँ पर प्रूफ करो। किसी इंसान को आप पब्लिकली इतना ज़्यादा डिफेम कैसे कर सकते हो, इतनी ज़्यादा तजलील कैसे कर सकते हो कि मतलब उसके पास खुदकुशी के अलावा या एक्सट्रीम लेवल के डिप्रेशन में जाने के अलावा कोई दूसरा चारा ना रहे। तो भैया ये मेरा अपना एनालिसिस है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ हुआ होगा, ये सारी कंडीशन बनी होगी जिस वजह से उस बंदे की डेथ हुई। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि आमिर लियाकत के साथ क्या सिनेरियो बना है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था पाकिस्तानी एक ऐसा ड्रामा जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को वो ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। इनफैक्ट ये ड्रामा आपको जगा देगा। तो वो कौन सा ड्रामा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू। हे मिस्टर नुमालिम इज हियर। सिनफियान ड्रामे की आज हम कहने को तो एक ऐसा ड्रामा है जो कि बड़ा रिलीजियस बेस को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था लेकिन पार्ट 1 तो भैया कमाल का था, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। एक बड़ा इरिटेटिंग सा करैक्टर आपने बना दिया। इसका देखा है कि मतलब स्पेशल माँ और बाप दोनों नहीं, जब हाजी मरजान भी इस ड्रामे में नहीं रहेगा। गो फॉर परिवेश, क्योंकि उसकी जो लुक्स हैं तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ इनकी एक्टिंग देख के। मतलब नहीं तो मैं डिवोर्स ले रही हूँ, मैं ये जा रही हूँ, ये चीज गलत है। यहाँ पर जो हिलमंद की माँ है कि सबसे बड़ी दुश्मन कौन होगी, जरगोना। 20 जुलाई 2021 पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा वाकया हुआ, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दी जिससे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं।